डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पेपर सेकेंड बीएड फर्स्ट ईयर यूनिट फोर्थ का एक टॉपिक है एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट। प्यारे बच्चों, टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम समझ लें कि टेक्नोलॉजी क्या है और एजुकेशन के साथ वो रिलेट कैसे है। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि टेक्नोलॉजी तो वो है जिसने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। सुबह से शाम तक हम हर दिन गैजेट्स यूज़ करते हैं, यानी कि हमारी लाइफ का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का सहारा ना लेते हों। जीवन का हर क्षेत्र जब टेक्नोलॉजी से प्रभावित है तो शिक्षा, स्कूल्स, मैनेजमेंट या शैक्षिक प्रबंधन, कैरियर, व्यावसायिक जिम्मेवारियां वो हमारी टेक्नोलॉजी से दूर कैसे हो सकती है। तो तकनीकी सशक्तिकरण और शिक्षा ये दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, यहाँ एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी क्या है? मोबाइल का प्रयोग करना। और एजुकेशन क्या करती है? हाउ टू यूज़ मोबाइल फॉर आवर बेनिफिट, यानी कि हमारे अपने फ़ायदे के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन जब वो मोबाइल हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर शैक्षिक चेतना या एजुकेशनल अवेयरनेस की कमी होती है, तभी हम उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तो आज जब टेक्नोलॉजी का इतना प्रयोग बढ़ रहा है तो वो हमारी लाइफ के ऊपर, यानी कि उसने हमें सोशली, मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है। तो हाउ टू रिड्यूस टेक्नोलॉजी बैड इफ़ेक्ट्स, यानी कि तकनीकी के दुष्प्रभाव से जो मानव जीवन अस्त व्यस्त हुआ है वो हम शिक्षा के माध्यम से सचेत करते हैं, अवेयर करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ दोनों मीनिंग समझ लिए हैं कि एजुकेशन इज़ अवेयरनेस, यानी कि एजुकेशन का संबंध किससे है? जागरूकता से है, चेतना से है, अवेयरनेस से है। और टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है? हमारे जीवन को सरल बनाने से है। टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है? अगर हम एक साधारण एग्जाम्पल लें, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, जिन्हें हम बहुत इजीली यूज़ करते हैं। पहले मोबाइल फ़ोन का बहुत सिंपल सा प्रयोग होता था, बहुत सिंपल से यूज़ के लिए हम उसका प्रयोग करते थे। किसी को कॉल करना है तो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज मोबाइल ने सिर्फ़ एक कॉलिंग तक अपने आप को सीमित नहीं रखा हुआ है। मोबाइल जो है वो हर हमारी ज़रूरत को पूरा करने में सहायक है। आपका बैंक आपके मोबाइल में है, आपका कैरियर आपके मोबाइल में है। तो सारी सभी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत से जुड़ी हुई थी वो सभी चीज़ें जब मोबाइल में हैं तो कहीं ना कहीं मोबाइल हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है। तो एजुकेशन क्या करती है? एक बारीक रेखा क्रिएट करती है कि हमने टेक्नोलॉजी को अपने लाइफ को इजी बनाने के लिए प्रयोग किया था और अब वो हमारे ऊपर हावी होती जा रही है। तो हम एजुकेशन के थ्रू कैसे अवेयर कर सकते हैं या कैसे हम उस बारीक रेखा को समझ सकते हैं, यही सारी चीज़ें हमारे कंसेप्ट का पार्ट है। यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजिकली एम्पावर हमें कैसे करती है। प्यारे बच्चों, बेसिकली जब हम एक डेफिनेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट refers to the process of providing individual with the knowledge, skill or responsibility utilize technology for personal और social development। इस इट मीन्स ये क्या होता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपनी लाइफ को इजी तो बनाते हैं, लेकिन साथ साथ हमारी जो सोशल ग्रोथ और इंडिविजुअल ग्रोथ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी प्रयोग करते हैं। यानी कि इसमें हम क्या शामिल करते हैं? डिजिटल लिटरेसी, टेक्निकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग या बहुत सारे नए इनोवेटिव आइडियाज़। प्यारे बच्चों, जब हम इन कंसेप्ट को थोड़ा सा और ब्रीफ समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता लगता है कि डिजिटल लिटरेसी क्या है, टेक्निकल स्किल्स क्या हैं, या क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, या नए इनोवेटिव आइडियाज़ क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल स्किल की। टेक्निकल स्किल क्या है? टेक्निकल स्किल क्या है? जब हम डिजिटल युग में रहते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे कोडिंग है,
प्रोग्रामिंग है, साइबर सिक्योरिटी है। ये इस तरह की जो एबिलिटी हैं, इस तरह की जो स्किल हैं, ये क्या हैं, हमें जो टेक्नोलॉजी है उसका बेनिफिट उठाने में सक्षम तो बनाती ही हैं, लेकिन हमें इनका प्रॉपर इस्तेमाल करना आना चाहिए। यानी कि हमें इनका सही तरीके से इस्तेमाल जब करना आ जाएगा तो हम टेक्नोलॉजिकली अपने आप एम्पावर हो जाएंगे, यानी कि तकनीकी रूप से हम अपने आप समृद्ध या सशक्त बन जाएंगे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या है, डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी का बहुत सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ, डिजिटल लिटरेसी बेसिकली जो टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट है उसका आधार है, या उसको कहें हम कि जब भी हम किसी भी एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ख़ास तौर पे टेक्निकल एम्पावरमेंट की, तो ये एक नींव का काम करती है डिजिटल लिटरेसी। अब डिजिटल लिटरेसी का बहुत सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ, डिजिटली जब हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में जानकारी है, यानी कि हमें जो डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, उपकरण हैं, उनका प्रयोग करने की जानकारी है। ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको नेविगेट करने की, या जो भी बेसिक डिजिटल टूल्स हैं उनके कंसेप्ट को समझने की जो हमारे अंदर स्किल है, ताकि हम उसका सही तरीके से प्रयोग कर सकें और इफ़ेक्टिवली उनको यूज़ करके उनका बेनिफिट उठा सकें। तो ये क्या है, डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी से क्या होगा कि हम अपनी लाइफ को इजी तो बना सकते हैं, साथ साथ हम अवेयर भी रह सकते हैं। यानी कि हम उसका जब पता लग जाएगा हमें कि इसके हानि क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं, या इसको किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है, तो हम अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं और किसी भी भावी नुकसान से एडवांस में ही अवेयर हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो अवेयरनेस का कंसेप्ट है वो किससे रिलेट है, एजुकेशन से। और जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बेसिक डिटेल है वो किससे जुड़ी हुई है, टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट से। तो हमारा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि एजुकेशन हमारे अंदर अवेयरनेस क्रिएट करती है और टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट हमारे अंदर विज्ञान के प्रति चेतना या अवेयरनेस क्रिएट करने का एक तरीका है। नेक्स्ट हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, क्रिटिकल अवेयरनेस। क्रिटिकल अवेयरनेस का मतलब यहाँ पे क्या है, इट इज़ रिलेटेड विद प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी क्या करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से हम क्या करते हैं, ये इनक्रीज करती है किसी भी इंडिविजुअल को कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करे। यानी कि जो भी हमें सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है, हम उस जानकारी से पहले उससे संबंधित तथ्यों को समझें, उसको इवेलुएट करें, उसके रिलायबल सोर्सेज को समझें और उसको क्रिटिकली अडॉप्ट करने की ज़रूरत समझें। ये एक साधारण सा एग्जांपल हम यहाँ दें आपको। कोई हमें कहता है कि आपके पैसे दुगने हो जाएंगे, आप फ़लाँ नंबर पे OTP सेंड कीजिए, या आपके फ़ोन पे ये इस तरह का OTP आएगा और आप मुझे ऐसा भेजेंगे तो मैं आपको फटाफट इस तरह की स्कीम दूंगा। इस तरह के जानकारी आपको होगी। नॉर्मली समाज में इस तरह की घटनाएं या उदाहरण हमें सुनने को, देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम अवेयर नहीं हैं, अगर हम सचेत नहीं हैं, तो क्या होगा, हम उस षड्यंत्र में, उस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस इन्फॉर्मेशन को गेट तो कर लिया है, ले तो लिया है, हमें सूचना तो मिल गई, जानकारी तो मिल गई, लेकिन हमने उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज नहीं किया, उसकी रिलायबिलिटी को नहीं समझा, उसको इवेलुएट नहीं किया, उसके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन के पहलू हैं, सोर्सेज हैं, उनको समझने की कोशिश नहीं की। तो एजुकेशन क्या करती है, एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी क्रिएट करती है, जिससे क्या होता है कि हम टेक्नोलॉजी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या उसके जो जुड़े हुए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको हम समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों तभी एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकती हैं जब हम अवेयर होंगे और टेक्नोलॉजी के सही अर्थ को समझेंगे। तो यहाँ पे हम एज ए कंक्लूज़न क्या कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग को बेहतर बनाती है, आसान बनाती है, जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी लाइफ में
वो बहुत सारी जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो उनके इंटरेस्ट की हैं उनको वो सीख सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी क्या करती है, हमारा इंटरेस्ट है कि हम म्यूजिशियन बने, तो हमें म्यूज़िक में कहाँ कहाँ ऑप्शन मिल सकते हैं, हम फटाफट गूगल सर्च करते हैं और उसके कैरियर ऑप्शन को सर्च कर लेते हैं। हमें कुछ भी चीज़ की जानकारी चाहिए, हमें खाना बनाना सीखना है, तो फटाफट हम यूट्यूब की सहायता लेते हैं और उस चीज़ को सीख लेते हैं। जैसे हम भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे जुड़े हुए हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही ऐसा संभव हो पाया है कि हम इतने दूर बैठे हैं, एक दूसरे से अपरिचित हैं, फिर भी हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, हमारी ज़रूरत को एक्सप्लोर किया, हमारी ज़रूरत को बढ़ाया और हमारे इंटरेस्ट को एक नई दिशा दी। और एजुकेशन ने क्या किया, एजुकेशन ने हमारे अंदर एफिशिएंसी क्रिएट की कि हम उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें और उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, से हमने देखा कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी एक दूसरे पे डिपेंड है। पहले स्टूडेंट्स को, टीचर्स को बहुत सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उसको गेन करने के लिए किताबें, लाइब्रेरी, यहाँ तक डिपेंड रहना पड़ता था। किताबें जो हैं वो बच्चों के लिए अब ज्ञान का एक माध्यम नहीं है। बच्चे किताबें पढ़ने में इतना समय व्यतीत नहीं करते, बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्हें यूट्यूब की सहायता से अवेलेबल हो जाती है। तो वो अपनी जानकारी को कहाँ से एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने नॉलेज को कहाँ से बढ़ा रहे हैं, यूट्यूब के ज़रिए या टेक्नोलॉजी के ज़रिए। जो ग्राफिक्स हैं वो रोमांचक होते हैं और उनसे बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम एक बेसिक साइकोलॉजिकल फैक्ट की बात करें तो एक बेसिक साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या कहता है कि सुनने से बेटर है कि हम चीज़ों को देखें, यानी कि हमारी आँखें हमारे कानों से बहुत बेहतर परिणाम हमें दे सकती हैं। हम किसी भी चीज़ को जब देखकर सीखते हैं तो हमें वो लंबे टाइम तक याद रहता है, और कानों से सुन के सीखते हैं तो हमें कम समय के लिए याद रहता है। तो टेक्नोलॉजी क्या करती है, दिखाती भी है और समझाती भी है। तो इससे क्या हुआ, हमारी नॉलेज ज़्यादा एक्सप्लोर हो रही है। आज हम ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो के थ्रू किसी भी कंसेप्ट को आसानी से समझ रहे हैं। आज का जो स्टूडेंट है उसे स्कूल में बैग ले जाने की आवश्यकता नहीं है, वो एक प्रोजेक्टर के थ्रू सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहा है स्कूल में। तो आज का जो बच्चा है उसे पता है कि टेक्नोलॉजी पर उसे कैसे काम करना है और टेक्नोलॉजी की उसे हेल्प कैसे लेनी है। जो प्यारे बच्चों, अगर हम एक कॉन्क्लूज़न के तौर पे कहें तो हमें समझ में आता है कि पहले टीचर जो टेक्निक यूज़ करता था, टेक्निक मतलब यहाँ जो टीचिंग मेथड या स्ट्रेटजी यूज़ करता था, आज का टाइम बहुत एडवांस है। आज नॉलेज इतनी जल्दी एक्सप्लोर करती हैं या ज्ञान का दायरा इतना बढ़ रहा है, वो टेक्नोलॉजी के बगैर अधूरा है। आज हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना हमारी एक क्या कहते हैं जिम्मेवारी बन गई है। आज अगर हम क्या करना चाहते, ग्रोथ करना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी हमारी उस ग्रोथ में हेल्प करती है। जैसे आज के टाइम में अभी अभी हमने एग्जांपल दिया, ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं। आज के टाइम में स्टूडेंट और टीचर को आमने सामने बैठने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ऑनलाइन बैठ के वो बातचीत कर सकते हैं। कोविड-19 में आपने देखा भी होगा, जब लॉकडाउन था तो ऑनलाइन ट्यूशन्स होते थे। तो ये ऑनलाइन ट्यूशन्स, ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल लिटरेसी, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये टेक्नोलॉजी का एम्पावरमेंट ही है, तकनीकी का सशक्तिकरण ही है। तो एजुकेशन क्या करती है, हमें अवेयर करती है, जिससे हम टेक्निकल एम्पावरमेंट को और इजीली समझ सकते हैं या टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप कंसेप्ट को समझ चुके होंगे, और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।